we took a pulse of the voters on ground. In fact, let's take a look at what were the key issues that have in fact the viewers, the voters have in fact cast their vote on the basis on. किन मुद्दों के आधार पर अब की बार जनता जो है घरों से बाहर निकली और उन्होंने वोट किया है? हम लोग देश को और सशक्त बनाने के लिए मतदान किए हैं और हम लोग का है कि हिंदू राष्ट्र बने। हमारा देश में अब हिंदू राष्ट्र आना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर वोट किया। आपके मुद्दे क्या थे भाई साहब? We have choose the person those who has gone for the development of the local society as well as the development of the infrastructure and all. So we have given on that basis for the voting. आप बताइए कि महिलाएं किस मुद्दों के आधार पे अब की बार वोट कर रही हैं? देश की सुरक्षा सबसे पहले। हमारे जैसे कि हम टीचर हैं और उसमें भी हम विकलांग बच्चों की शिक्षक हैं, तो हमारा चाहना है जिस तरह से अभी तक के हमारे देश के लोग आगे बढ़ के हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को रक्षा किए हैं, तो हमारा चाहना है कि वैसे ही और सुरक्षा विकसित देश बने। क्या इशू रहेगा इस बार? हमको महंगाई से और बेरोजगारी से, यही हमारा मुद्दा है। हमको उसी हिसाब से सरकार बनानी है कि महंगाई कम हो और बेरोजगारी कम हो। क्या आप युवा हैं? आपका नाम क्या है? विपिन। विपिन, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। ठीक है, क्या इश्यूज हैं इस बार वोट करने के? क्या मुद्दे हैं? नौकरी के लिए। नौकरी यानी कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कोई और मुद्दा आपके मन में? सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शाहजालाल। क्या सोचकर आज वोट डालेंगे? क्या कुछ मुद्दे होंगे? विकास। सर, आपका क्या नाम है? अकरम। क्या कुछ सोचकर आज वोट डालेंगे? विकास के मुद्दे पर। तो अयोध्या में किस प्रकार से देखते हैं विकास को? विकास हुआ है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनीस। तो क्या कुछ सोचकर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको सोचकर आज वोट डालेंगे? विकास होना चाहिए बस। सर, आप यही अयोध्या में रहते हैं? जी हाँ, मेरा नाम के तिवारी, मैं रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी हूँ। राष्ट्र हित के लिए ही वोट दिया। अयोध्या को अगर पिछले 5 साल से और आप कंपेयर करेंगे तो किस तरह से देखते? जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, जिसकी कल्पना नहीं की गई थी वो है। हाँ, और ये चमत्कार है और लगन है शासन में बैठे हुए लोगों की, जिससे ये धरातल पर आया है। मैडम, आप आई हैं चुनाव देने, क्या मुद्दे हैं? राष्ट्रीय देश हित में जो काम करे वही मुद्दा है। तो विकास यहाँ पे कितना बड़ा मुद्दा है रायबरेली में? रायबरेली में तो कोई विकास ही दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक। अच्छा, तो क्या कहना चाहती हैं आप कि जो फिर यहाँ से सांसद चुना जाए किस तरह का काम करे रायबरेली से, क्या उम्मीद रहेगी? देश के हित में काम करे वैसा सांसद होना चाहिए। आपका नाम मैडम? अदिति अग्रवाल। तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस चुनाव में? यहाँ मुद्दे यही है कि देश हित के लिए है, विकास के लिए है। जैसे और सारी सिटीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है, तो रायबरेली में भी हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हो और जो फाइनल रिजल्ट आए देश हित के लिए हो। ठीक है। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता सिंह है। सुनीता जी, ये बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार आप वोट करेंगे? तो मेन यही है कि डेवलपमेंट का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपका नाम? माधवी वर्मा। माधवी जी, क्या मुद्दे हैं, चूँकि एक बहुत ही हॉट सीट मुद्दा है विकास का, और हम अपने विकास से संतुष्ट हैं और आगे उन्हीं को नेतृत्व को वोट दे रहे हैं, जिससे कि आगे अपना देश बढ़े। वहाँ पर 2 घंटे में 10% या 9% पोलिंग होती है, कैसे देखते हैं? ये अच्छा है, होना चाहिए। यही लोग वोट डालना चाहिए। वोट डालने से अगर आज तक हमने वोट नहीं डाला है उससे नुकसान हुआ है हमें। हाँ, आज इस बार कितने सालों के बाद आप खुद वोट डाल रहे हैं? 40 साल के बाद डाल रहा हूँ।
40 साल के बाद। तो क्या समझते हैं, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के, जो आपका नुमाइंदा जो चुनेंगे जिसको वो देखेगा? वो लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जो आज तक नहीं किया गया है। कम से कम लोगों का जो मसाइल है वो होना चाहिए, जो रोज़गार है वो होना चाहिए, और क्या। लोगों के लोगों के मुद्दे जो हैं वो होने चाहिए। कुछ और लोग हैं जो वोट डालकर यहाँ पहुँचे हैं। आप भी वोट डालने आज पहुँचे हैं। कई लोग बता रहे हैं कि 40 सालों से उन्होंने वोट नहीं डाला था और आज पहली बार यहाँ वोट डालने पहुँचे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर वो बन रहे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं और क्या बुनियादी मुद्दे हैं बारामूला के लोगों के? जी, जैसे पहले कि हम लोगों को खुशाइन बहुत ही अच्छी बात है। लोग घरों से निकल के बड़े पीसफुली वोटिंग हो रही है और वोटिंग परसेंटेज भी इससे इंशाल्लाह हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा हो जाएगी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगी। और यहाँ पे अगर 28,000 वोट थे इससे पहले लास्ट सेंसस में बारामूला ओल्ड टाउन के, तो मुझे लगता था वहाँ पे कम से कम अगर कुछ नहीं 30-40 वोट पड़ते थे टोटल, और इस बार लगता है हमें कम से कम 60-70% की वोटिंग हो जाएगी यहाँ पे। और बारामूला के मुद्दे जो हैं यहाँ पे मुद्दे ही मुद्दे हैं, ये तो बारामूला मुद्दा ही खुद बना है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये वोट जो है जम्मू कश्मीर की जो हमारा जो स्पेशल स्टेटस था 370 को जो एब्रोगेट किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली, और हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के राइट के मुताबिक उसको फिर से बहाल किया जाए और यहाँ पे हमें असेंबली का हक भी दिया जाए। लगता है जो बदलाव हुए हैं, जो काम अभी हो रहे हैं, जो केंद्र सरकार करवा रही है या एलजी प्रशासन में हुए, वो काफ़ी हैं या कुछ और भी जो स्पेसिफिकली होने चाहिए? वो तो सिलेक्टिवली काम हो रहे हैं सर। जैसे कि अगर काम होने चाहिए थे तो रोज़गार दीजिए। मैं नौजवान हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे रोज़गार दीजिए। मेरे साथ जितने भी नौजवान हैं यहाँ पे ये सब बेकार हैं, रोज़गार की वजह से रोज़गार की मार खा रहे हैं। आप देखिए इन्फ्लेशन इस वक्त इन्फ्लेशन कितनी हुई है। आप देखिए हमारे जवानों के मामले कितने हैं, बेरोज़गारी में इतनी, आप महंगाई को देखिए। आप देखिए गैस का सिलेंडर 400 रुपये का आता था, 1200 रुपये पहुँच गया। अभी इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने 300 रुपये उसको सब्सिडाइज किया गया। आपको भी लगता है कि मुद्दे जो हैं महंगाई और बेरोज़गारी है? बेरोज़गारी तो बहुत है। लास्ट 3 या 4 ईयर से जो चल रहा है यहाँ पे, काम धंधा सब चौपट हुआ है। लोग मज़दूर को मज़दूरी नहीं मिलती है, ठीक है ना। एक रेड़े वाले को वो अगर कोई चीज़ लगाता है शाम तक ऐसे ही रहता है, बिक्री नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं। 0% यहाँ का जो ट्रेड है 0% है इस टाइम। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.